फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और ये देखिए मेरे टेंगल हर्ट के पौधे हैं। इन पौधों को मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा था और उन हैंगिंग बास्केट से ये पौधे ख़राब होने लग गए थे। तो इन पौधों की जो भी कटिंग बचती है मैं किसी न किसी पॉट में डाल देता हूँ। टर्टल वाइन है या टेंगल हर्ट है या पर्पल हर्ट है, इस तरीके की जो भी कटिंग होती है मैं किसी न किसी पॉट में डाल देता हूँ। और ये धीरे धीरे ये देखिए ग्रो होने लग गई है। इस पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और जब आप हैंगिंग बास्केट में डालते हैं, कभी उसको आप सेमी शेड में रखते हैं, कभी इंडोर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो ये पौधे ओवर वाटरिंग से ख़राब होने लग जाते हैं। और ख़ासकर विंटर में इस तरीके के पौधे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, जैसे ये कटिंग होती है, इस कटिंग को यहाँ से तोड़ लें और आप किसी भी पॉट में डाल दें और उसकी थोड़ी सी ब्रांच को ढक दें मिट्टी से। तो आप देखेंगे ये इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी और ये धीरे धीरे इसी में ग्रो होता रहेगा। तो आपके पौधे बचे रहते हैं। और मैं इस तरीके से जो पौधे हैं उनको मैं कहीं ना कहीं डाल देता हूं। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए ये यहाँ पर ये टर्टल वाइन है और इसको ये देखिए मैंने पर्चुलका के पॉट में लगा रखा है। ये यहाँ पर अपने आप ग्रो हो रही है और इसको मैंने एक अलग पॉट में लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है और ये जो हिस्सा लटक जाता है मैं इसको कट करके इस तरीके से यहाँ से हटाकर और ये तोड़ लिया। और इस घास को आप किसी भी पॉट में डाल दें। ये देखिए अमरूद का पौधा लगा हुआ है और इसमें आप इस तरीके से डाल दें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से इसकी ब्रांच को बंद कर दें। तो आप देखेंगे ये यहीं पर ग्रो होती रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको यहाँ से निकाल कर अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या किसी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। अब देखिए मेरे किसी भी पॉट में देखेंगे ये देखिए यहाँ पर ये कैलेडियम लगा हुआ था और कैलेडियम में भी ये देखिए ग्रास लगी हुई है। देखिए एक बरगद का पौधा लगा हुआ है और उसकी रूट में ये देखिए मैंने डाल दिया था। ये यहीं पर ग्रो हो रही है और ये टेंगल हर्ट है। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा जो था इसको देखिए लपेट कर एक सर्कल सा बना करके मैंने कई ब्रांच यहाँ पे डाल दी थी। बहुत लंबी लंबी सी ये हो गई थी मेरे हैंगिंग बास्केट में। तो आप इस तरीके के पौधों को ऐसे बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। और इन पौधों की अगर हम केयर की बात करें तो विंटर में इन पौधों को बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए। इनकी नमी हल्की हल्की सी बनाए रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, वरना ये पौधे नीचे रूट के पास से ही गलने लगते हैं और आपके ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। कोशिश करें इस तरीके के पौधों को आप फुल सनलाइट में रख दें और उनकी रूट को आप चेक कर लें। अगर इनकी ब्रांच वहाँ से गल रही हैं तो उनको फिर से मिट्टी में दबा दें। तो आप देखेंगे इनमें से अगर आप बंचेस में इनकी ब्रांच को लगाते हैं तो कोई ना कोई कटिंग इनकी ज़रूर चल जाती है और ये पौधे आपके बचे रहते हैं। ये देखिए बहुत पूरा का पूरा पार्ट भरा हुआ है और इसको मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगा। इनमें देखिए बहुत ज़्यादा मैं ओवर वाटरिंग भी नहीं करता। जब ये मेहंदी का पौधा लगा हुआ है और उसी के पॉट में मैंने इसको लगा दिया था। इसके अलावा एक चीज़ और बात करें, इस पौधे को गर्मी के दिनों में सेमी शेड में भी आप रख सकते हैं, जहाँ पर आधे दिन की धूप आती हो अच्छे से। तो वहाँ पर ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आपकी बास्केट पूरी की पूरी भर जाती है और ये 2 से 3 फीट तक नीचे की ओर लटक जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हैंगिंग बास्केट में जब इसका वेट बढ़ता है नीचे की ओर तो ये जो किनारी होती है यहीं से आपका पौधा ख़राब होने लगता है और वहीं से टूट जाता है। तो आप ध्यान दें, जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए ये पौधा तो नीचे से इसकी कटिंग करते रहें तो देखेंगे आप बीज से न्यू ग्रोथ आएगी और फिर से वो ब्रांच बड़ी होकर लटक जाएंगी। तो आपका पौधा
मजबूत रहता है, आपके पौधे की ब्रांच मजबूत रहती हैं। इस तरीके से इसकी जितनी ज़्यादा आप कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतने अच्छे से ये ग्रोथ करता रहता है और इसकी छोटी सी छोटी ब्रांच लग जाती है। और आप देखिए इस ब्रांच का कलर कुछ चेंज है। बाकी यहाँ पर देखिए शाइनिंग सी इन पर दिख रही है। इनकी पत्तियाँ थोड़ा फ्लैसी हैं, मोटी सी हैं, लेकिन इनमें कुछ ब्रांच आप देख रहे होंगे उनकी पत्तियों में फ्लैसी जो पन होता है वो नहीं है। ये दबी दबी सी पत्तियाँ हैं और कलर भी इनका फेड है। तो आप इस ब्रांच को जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से टूटी हुई होगी। तो इस ब्रांच को आप चेक कर लें और ये देखिए इस तरीके से ये ब्रांच जो है, और आप देखिए ये नीचे से ख़राब हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे से ख़राब हो रही थी, इसीलिए ये इस कलर का आपको ये दिख रहा था। और ये ब्रांच भी नीचे से कहीं से गल रही होगी। तो इस तरीके की ब्रांच को आप ये देखिए इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर भी आप कहीं डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाती है। ये देखिए मैंने बिल्कुल तोड़ दिया है और यहाँ पर डाल दिया है। इस पर थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दें, कोई भी नोड एरिया आप इसका बंद कर दें, आप देखेंगे यहीं से न्यू ग्रोथ आ जाएगी और ये पौधे फिर से ग्रोथ करने लगेंगे। इस तरीके के जितने भी पौधे हैं सबकी केयर इसी तरीके से करनी होती है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनमें नमी बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी इसकी ना रखें। और विंटर के दिनों में या बारिश के दिनों में इसमें ओवर वाटरिंग ना होने दें तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इन पौधों को फर्टिलाइज़र के रूप में आप काऊ डंग का लिक्विड दे सकते हैं, क्योंकि जब आप हैंगिंग बास्केट में इसको लगाते हैं और इन पौधों की रूट और सॉइल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो इसकी आप अच्छे से गुड़ाई नहीं कर पाते। और अगर आप सॉलिड रूप में काऊ डंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच में अटका रहता है। वो जब आप पानी डालते हैं तो उस पानी से घुल कर जो इसके पोषक तत्व होते हैं वो जाते हैं। तो उससे अच्छा है आप इसको लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़ करें तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दें, इस पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग आप लगाते रहें तो विंटर के दिनों में तो ये पौधा आपको समर में बचा हुआ मिल जाएगा, वरना ये विंटर में बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, इन पौधों को बहुत ज़्यादा गहराई वाले पॉट में ना लगाएं और इसकी जो मिट्टी आप बनाएं वो वेल ड्रेन बनाएं। रेतीली मिट्टी में इन पौधों को लगाएं तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और रूट रॉट नहीं होता है। इसमें बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं और लो मेंटेनेंस वाले ये पौधे होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।